हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय कौशल शर्मा पर आपका स्वागत है। और मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक क्लास के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उनमें ये चैप्टर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आज से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है वो सबके लिए काम आने वाला है। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बता देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखिए, जब हम 8th क्लास में पढ़ते हैं तो पहला जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर है। जब हम 9th क्लास में आते हैं तो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। ठीक है, 8th क्लास तक जो आपका चैप्टर है वो भी रेशनल नंबर है, और आपका 9th क्लास में भी चैप्टर है फर्स्ट वाला रेशनल नंबर। जब आप 10th क्लास में आते हो तो चैप्टर का नाम हो जाता है रियल नंबर। अब देखिए, अगर मैं डायरेक्ट जो चैप्टर का नाम है तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराने लगूं, जैसा कि आप देखते हो जो रूरल एरिया होते हैं, और चाहे वो टाउन में भी चले जाओ आप, सिटी एरिया में भी, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। मैं हर एक टीचर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर्स का यही रूल रहता है। रूरल एरिया में तो रहता ही है, हमारे यहाँ सब जगह, हर जगह यही रहता है। क्या कि भाई एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन करा दिए बच्चे क्वेश्चन। आप ये बताइए, क्वेश्चन कराने के लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप सॉल्यूशन दे दीजिए बच्चों को। सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, सॉल्यूशन से पढ़ सकते हैं वो। फिर पढ़ाने का क्या मतलब है बच्चों को। और यही जो बच्चे होते हैं जो एक्सरसाइज 1.1, 2.2 या एक्सरसाइज पे लगे रहते हैं ना, वो जो इंटरव्यूज़ होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट मैथमेटिकली नहीं पूछा जाता है, कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर उनमें फंस जाते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, एकदम जड़ से पढ़िए। ठीक है, रियल नंबर है तो डायरेक्ट रियल नंबर नहीं पहुंचना है कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1, 2.2 ये सब नहीं करना है। ठीक है, यही सब करते रहोगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ आप जानते हो हर जगह यही रूल है, टीचरों का पढ़ाना क्या है 1.1, लोग एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज कराने आपका पढ़ाना है तो फिर क्या आप टीचर हो। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम मैं कोई एक्सरसाइज अभी नहीं करा रहा हूँ आपको। जो भी एक्सरसाइज करेंगे ना वो आप करोगे। मैं एक्सरसाइज से पहले जितना भी बेस रहता है कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का, मैं सब कुछ बता दूंगा, आप करते जाना झट से। ठीक है, और ये है 8th, 9th, 10th सबके लिए अवेलेबल। मतलब ये जो क्लासेस है 8, 9, 10, 11, 12 BSc, MSc किसी सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल। मतलब ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, ये टॉपिक। चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप जानते हो कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे 4-5 साल की उम्र में, जब भी हमने स्कूल में एडमिशन लिया, या फिर स्कूल में एडमिशन से पहले जब हमारे पेरेंट्स, जो हमारे गार्जियंस होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो मुझे जितना याद है, और मैं बता दूं कि सबसे पहले आपने टेबल नहीं पढ़े थे, पढ़ा था आपने क्या, काउंटिंग नंबर्स पढ़े थे, यानी काउंटिंग पढ़ी थी, गिनती पढ़ी थी। तो उन नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करेंगे हम? फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। देखिए, जब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जब मैं किसी भी स्कूल में गया हूँ, किसी भी कोचिंग में गया हूँ, मैंने यही पूछा है कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता है डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है उसका रिप्लाई क्या आता है? रिप्लाई ये आता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
कि सर 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, इनफाइनाइट पे ख़त्म होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि 1 से शुरू होती हैं, इनफाइनाइट पे ख़त्म होती है, इसका मतलब 1 और इनफाइनाइट के बीच में बहुत सारी नंबर्स हो सकती हैं। 27/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, ये बहुत सी नंबर्स हो सकती हैं। लेकिन ये जो नंबर्स रहती है वो नेचुरल में तो नहीं आती। समझ में आ रही बात? जहाँ गए सर 0 से शुरू होती है, भाई ऐसी डेफिनेशन दे दो जिससे कोई सामने वाला पूछे ना कि ये वाली नंबर नेचुरल है या नहीं है। मैं गया हूँ 12th 11th तक यूपी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की क्लास में, मैं पूछा हूँ व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, तो पता है जवाब क्या मिलता है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। भाई आपने ये बताओ, टीचरों से पढ़े हो आप, क्या पढ़ाया तुम्हें? मतलब यही पढ़ाया एक्सरसाइज 1.1 2.1। मुझे तो इतनी गुस्सा आती है, मैं जहाँ भी जिस स्कूल में पढ़ाया हूँ मैंने कभी भी पढ़ाने में लोभ नहीं किया। जिसने भी पढ़ाने में अगर लोभ किया है तो ध्यान रखना उसने ज़िंदगी में कर कुछ नहीं पाया है। कर कुछ पाने का मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लिए तो आप बहुत कुछ कर लिए। भाई जॉब एक अलग मैटर है, करने का कुछ मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर सकते जिससे आपको लोग बोल सकें कि ये जो है ना पढ़ाने में बहुत बेस्ट है। पढ़ाने में बेस्ट का मतलब क्या है? ये थोड़ी होता है 2.1 2.2 करा दी, ये तो कोई भी करा देगा। सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन दिलवा दो बच्चों को, हैं? क्या कैसा पढ़ाते हैं और ऐसे पता नहीं कैसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट भी करते हैं, पर क्या करें। चलो देखो, ये नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है वो सही है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग नंबर्स आप जानते हो 1 से स्टार्ट होती, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब काउंटिंग ही बोल दिया तो कोई नहीं पूछेगा कि 27/2 आता है। अब आपको पता है 27/2 इसका मतलब 13.5 हुआ, और 13.5 जो होता है 13.5 वो काउंटिंग में आता ही नहीं है, तो कैसे पूछ लेगा? ठीक है, तो यहाँ की जो डेफिनेशन है वो क्या हुई? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब देखिए, हर किसी के घर में एक मुखिया होता है, उसके नाम से कोई इनविटेशन या फिर कार्ड आता है, तो उसी तरह से नेचुरल नंबर का भी कोई मुखिया होगा। तो नेचुरल नंबर का जो मुखिया है, इसका जो हेड है, उसका नाम है क्या है? n। चूँकि ये नेचुरल नंबर है, n से स्टार्ट हुई है, इसलिए इसको n लिख दिया है। ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से नंबर्स की स्टार्टिंग हुई, यानी जो स्पेलिंग वर्ड होता है पहला वही इस्तेमाल करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किया गया है। तो नेचुरल नंबर को लिखने का एक तरीका होता है कि भाई अब देखिए, कोई चीज़ आपने डेफिनेशन दे दी थी, उसका थोड़ा सा एक फिगर बनाइए। फिगर बनाने का मतलब है कि ऐसे दिखाइए जिससे समझ में आ जाए कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर के इंसिडेंट आती हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कुछ नंबर्स को दिखाना ज़रूरी रहता है कि कैसी दिखती हैं, शक्ल दिखाना भी तो ज़रूरी रहता है कि शक्ल इनकी कैसी होती है। तो इनकी जो शक्ल होती है वो कुछ ऐसी रहती है। इनका जो सेट लिखा जाता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 अप टू ... अब ये ओदे इनफाइनाइट पे अंत। इनफाइनाइट पे अंत का मतलब ये है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, मतलब वो नंबर जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते, अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट है ही नहीं इसका, इसलिए मैं इसको कभी इनफाइनाइट नहीं लिखता, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने का मतलब है पता नहीं कहाँ तक जा रही है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 2 3 ये सब चीज़ें हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तब ये पढ़ते हो तो एक ये 0 जो होता है वो आपको पता है काउंटिंग में आता ही नहीं, काउंटिंग में आता ही, यानी नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। अब नेचुरल नंबर में अगर 0 नहीं है तो आप क्या करते हो? मैं डस्टर ले रहा हूँ थोड़ा सा, डस्टर तो अभी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिया। तो बताइए अब क्या करते हो आप कि भाई जो 0 है वो नहीं है, तो 0 को क्या करोगे आप? इसमें इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो 0 जो होता है वो आता है आपका होल नंबर्स में। किस में आता है? होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स को, ये जो कैपिटल लेटर्स का जो होता है वो W होता है, वही मुखिया जो होता है W। तो देखिए हमारे पास जो, मैं कभी भी बीच में से नहीं पढ़ाता कि डायरेक्ट रेशनल पढ़ा दूँ, या हमेशा आपको पहले वाला जो ज्ञान है या नहीं है उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ, जिससे आपको चीज़ें चली आएँ। अब देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको मैं कभी हटाऊँगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो कभी हटेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 ये सब तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ये जो है ना, इसके पास 0 और आ जाएगा, तो 0 आपको पता है ये 1 से पहले ही आएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आपने एक चीज़ देखी
कि ना तो इसमें ना इसमें जो है ना वो नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर का मतलब है ऋणात्मक संख्या, हिंदी में बोलते हैं। नेगेटिव नंबर नहीं है। अब नेगेटिव नंबर नहीं है तो नेगेटिव नंबर किस में रखा जाता है, तो इसका नाम जो है वो है आपका इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की जो डेफिनेशन होती है, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है होल नंबर्स की, कि भाई जो नेचुरल नंबर है में अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, ऐड नहीं करना है, ना सम करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, हमको करना क्या है कि जीरो को इंक्लूड, जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, वी विल फाइंड होल नंबर। ठीक है, ओके। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन जो होती है, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखी जाए तो मैंने इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे बनाई थी कि जो होल नंबर्स हैं वो आपके पास रहना चाहिए, और नेचुरल नंबर जो होती हैं अगर मैं उसमें ऋण का माइनस का चिन्ह लगा दूँ, नेगेटिव कर दूँ, तो जो भी नंबर्स अगर इनको मिलाकर बनेंगी, मतलब जो भी जॉइंट हो जाएंगी वो आपके पास इंटीजर्स हो जाएंगी। तो देखना 0 1 2 3 इतना तो आपके पास है ही है। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव, यानी नेचुरल को नेगेटिव कर दो तो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब ये वाली नंबर्स और ये वाली नंबर्स को अगर हम एक साथ रखेंगे तो जो नंबर्स मिलेंगी ना उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट कर सकते हैं या तो इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं। जेड या आई का मतलब भाई दो नाम कैसे, दो नाम तो एक भाई एक व्यक्ति के भी दो नाम हो सकते हैं कि राम रतन उर्फ पप्पू, समझ में आ रहा है? बोला कैलाश उर्फ राम दुलारे, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो ऐसे ही इसका है जेड उर्फ आई, मतलब ये समझ लो जेड और आई एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका है, मैंने बताया था, मैं आपको नंबर बाई नंबर पढ़ा रहा हूँ, तो बीच में जो देखिए जो नंबर्स आपके पास हैं उनको तो आपको हिलाना नहीं है, जो हैं वो तो रहेंगी। इसके बाद क्या है कि कुछ नेगेटिव नंबर है। अब आपको पता है जीरो के अगर एक रियल लाइन पे जो आपको पता है कि लाइन क्या रहती है, नंबर लाइन, जीरो के इधर आओगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये माइनस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स माइनस। अब देखिए आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इंटीजर्स जो होते हैं वो तो ये तो ठीक है, ये तो। अब एक चीज़ और है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। वो तरीका ये है कि जीरो पे देखा होगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो के बारे में यही कहा जाता है कि जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो को तो आपने रख लिया, लेकिन जीरो को छोड़कर अगर जीरो को आप छोड़ दें तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। देखिए 1 प्लस में भी है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, माइनस है, प्लस है, माइनस, यानी जो भी नंबर सब आएगा वो प्लस माइनस में होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-1 +-2 +-3 अप टू शो ऑन। क्लियर है ये लिखने का तरीका। लेकिन आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स जो टाइप होते हैं वो टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप रहता है मैं बीच में लिख देता हूँ, उसका नाम है ज़ीरो इंटीज़र। क्या नाम है? ज़ीरो इंटीज़र। एक होता है पॉजिटिव इंटीज़र। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीज़र। एक होता है नेगेटिव इंटीज़र और एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीज़र और एक होता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीज़र। टाइप्स ऑफ इंटीज़र टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो नॉन नेगेटिव लिखा है ना, ये वर्ड जो है ना आपके पॉलिनोमियल जब पढ़ोगे वो वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है कि जो पावर्स होती हैं पॉलिनोमियल की, जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, पढ़ो तो आप तरीके से पढ़ो, वरना क्वेश्चन तो फिर करते ही आए हो, ज़िंदगी भर आप करते रहोगे और करते आए हो। क्या एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 यही पढ़ाई होती है क्या? और यही पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं, बर्बादी है। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर से तो आप बिल्कुल साफ साफ मतलब बोल सकते हैं कि जो इंटीजर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जीरो नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि जीरो के बारे में कहा गया है जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्योंकि जीरो को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो जो नंबर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आपको पता है पॉजिटिव में ओनली यही नंबर शामिल होंगे 1 2 3 अप टू शो ऑन। यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर।
अच्छा नेगेटिव इंटीजर तो आपको पता है जीरो तो होगा नहीं, तो ये सारे नंबर्स जो है ना वो नेगेटिव इंटीजर में आएंगे। तो नेगेटिव इंटीजर समझ रहे हो, नेगेटिव में -1 -2 -3 ये सारे नंबर, और जीरो इंटीजर होता है वो यहाँ रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? यहाँ। अब देखिए नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नॉन पॉजिटिव, यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होना चाहिए, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। लेकिन नॉन पॉजिटिव में अब आपको पता है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो को यहाँ भी पुट किया जाएगा, जीरो को यहाँ भी रखा जाएगा। ऐसे ही नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन जीरो को देखो, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो जीरो को नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में भी रखा जाएगा और जीरो को नॉन नेगेटिव में भी रखा जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि मैंने जो पढ़ाया लाइन से बाकायदा, वो आप थोड़ा सा ये गौर कीजिए कि जितने भी नेचुरल नंबर में हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर भी हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। तो आप बोलोगे सर हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा और हैं। भाई देखो 1 2 3 अप टू शो ऑन, 1 2 3 अप टू शो ऑन, ये तो है ही है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है, तो बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि आपको पता है एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये बोल सकते हैं हम कि एवरी होल नंबर्स इज़ इंटीजर्स, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो 0 1 2 3 ये जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, उल्टा ट्रू नहीं होगा। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि मैं लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ, यानी कोई भी जो सेट रहता है वो अपने से पीछे वाले को साथ लेके चलता है। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ होल नंबर, तो होल नंबर से पीछे वाला कौन सा? नेचुरल, तो नेचुरल को इसी में डाल देंगे होल नंबर में। अगर मैं बोलूँ इंटीजर, तो इंटीजर पीछे वाले कौन से? नेचुरल और डेब्लू, तो उन सबको इसमें डाल लो। बात समझ में आ रही है? तो लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, समझ में आया? पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव, आपको पता है ये नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि जीरो को ना तो पॉजिटिव में रखा जाएगा ना तो नेगेटिव में। नेगेटिव में आप सारे नेगेटिव ले लो जीरो को छोड़ के, जीरो इंटीजर में ओनली जीरो रहेगा। नॉन पॉजिटिव में, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब हो जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होंगे। और जीरो को आप पता है ना तो पॉजिटिव में रखा जा सकता है ना तो नेगेटिव में, लेकिन नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में तो रखा ही जाएगा, तो जीरो को यहाँ भी रखा। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ये आ गए, और नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव हुआ, लेकिन आपको पता है जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो इसको नॉन नेगेटिव में रखा जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए इसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ और गौर कर लो, यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इन सब के डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर यानी हिंदी में हर, इनके हर में कितना है? तो आप यही तो कहोगे इनके जो हर में है वो सबके हर में एक है। कितना है? डिनोमिनेटर में सबके में एक है कि नहीं है? देख लो फटाफट, सबके में डिनोमिनेटर में एक है, तो सबके डिनोमिनेटर में एक है। इसलिए अब डिनोमिनेटर में अगर 2 हो, 3 हो, -3 हो, -4 हो, 4 6 7 8 9 कोई भी नंबर्स हो, तब वो नंबर्स किस में रखे जाएंगे? क्योंकि इतने नंबर्स हमने पढ़ लिए, उनके सबके अपॉन में कितना है? ओनली 1 है। लेकिन इसके बाद कितना जो नंबर्स आएंगे 1/2 3/4 5/6 ये सब नंबर्स आएंगे जब अपॉन में एक से ज़्यादा कुछ होगा, 1 से हट के कुछ होगा, तब उन नंबर्स को क्या बोला जाएगा? तो उन नंबर्स को बोला जाता है, आपको पता होगा क्या बोला जाता है? रेशनल। क्या बोला जाता है? रेशनल। तो मैं इंटीजर्स, टाइप ऑफ इंटीजर यहीं से निकाल देता हूँ, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये तो लिखाई है नेचुरल, होल, इंटीजर। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल। देखिए अब रेशनल नंबर लिखा है तो आप ये मत समझिए कि आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि आर से डिनोट जो करते हैं वो रियल नंबर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्पेलिंग का पहला लेटर हो उसी से डिनोट करें, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मैथमेटिशियन थे वो कह गए हैं तो हम वैसे ही चलते आए। करने को तो आप इंटीजर्स को या रेशनल नंबर को आप डिनोट कर दो नाम से, अनुज के नाम से कर दो, कौशल के नाम से कर दो, अमन के नाम से कर दो, करने को कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेशनल नंबर्स, देखिए रेशनल नंबर की जब मैं डेफिनेशन किसी भी स्कूल में गया हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, रेशनल की डेफिनेशन हमेशा अधूरी मिली है। गलत तो नहीं मिली लेकिन अधूरी मिली है।
और आप जानते हो अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है आगे की लाइफ के लिए, ठीक है। अब वो क्या है, डेफिनेशन मुझे यही मिलती है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए और जो डेनोमिनेटर में है वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये है। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन बोलते हो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दोज नंबर वी कैन फॉर्म P अपॉन Q, वी कैन राइट द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट ये थोड़ी अधूरी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आप ये डेफिनेशन सही बताते हो, जो भी आप आंसर हमें देते हो, तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन को गलत करके बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन जो ले लिया √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, तो बताइए कि ये P अपॉन Q के फॉर्म की है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर P अपॉन Q के फॉर्म की है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, हाँ ये भी ठीक है। तो मैं दोनों कंडीशन पास कर रहा हूँ, फिर भी आपको पता है ये रेशनल में नहीं आती, ये इरेशनल में आती है नंबर √3 अपॉन 2। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा सर अंडूड नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, आप बोले कि अंडूड नहीं होना चाहिए, तो चलो ये बताओ ये फिर कैसी नंबर है। तो इस हिसाब से तो आपकी जो नंबर होगी वो, अगर जो आप बोल रहे हो अंडूड नहीं होना चाहिए तो अंडूड आ गया इस हिसाब से, तो ये इरेशनल होना चाहिए। लेकिन बट ये तो रेशनल है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2/2। अब आप बोलोगे सर ऐसा है, इसके नंबर जो अंदर आनी चाहिए ना वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब ये बताओ कब तक चूना लगाओगे, कब तक चूना लगाओगे, हैं? कि कब तक चूना लगाओगे कि ये नंबर ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। कितने बहाने मारोगे, इतने एक्सक्यूज देते देते ज़िंदगी निकल गई, क्या करोगे? यही पढ़ा है तुमने, ठीक है। तो इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन देखिए, मैं हर एक किसी के नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर किसी को लेके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्टली 99% क्वेश्चन, जो 99% स्टूडेंट का जो आंसर है वो यही रहता है, इससे बाहर नहीं होता है। अब एक चीज़ सोचिए, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, वो ये है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। बस ये अगर मैं जोड़ दूंगा, ये मैं ऐड कर दूंगा, तो आप समझ जाइए कि डेफिनेशन कंप्लीट है। कैसे? P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स से होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब समझ लो इस वाले फैमिली से होना चाहिए। तो बताओ इस वाली फैमिली से अगर मैं P और Q लूँगा तो √3, √5, √6 ये सब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप नंबर से इससे लोगे, भाई नंबर से आप इंटीजर्स से लोगे तो हलवा थोड़ी आ जाएगा, जो उसमें है वही चीज़ तो आएगी। √3 कहाँ से आ जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो देखिए √3/2 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो P अपॉन Q के फॉर्म में ये तो ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल 0 ये भी ठीक है, लेकिन P एंड Q आर इंटीजर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि Q तो इंटीजर्स है बट √3 इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि √3 इंटीजर में नहीं होता है। अब आप 100 बात की एक बात है, आप ये समझ जाइए कि आप एक आपके बैग में आपके पास इंटीजर्स भरे हुए हैं, एक बैग में इंटीजर्स भरे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, एट रैंडम आपको 2 नंबर्स निकालनी है इंटीजर्स से, 2 इंटीजर निकालने हैं। 2 इंटीजर निकालने, एक को न्यूमरेटर में रखो, एक को डिनोमिनेटर में रखो, एक को न्यूमरेटर में रखो, एक को डिनोमिनेटर में। निकाल क्या रहे हो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये निकाल रहे हैं। तो उसमें से निकालोगे तो एक को न्यूमरेटर में रखो, एक को डिनोमिनेटर में। गलती से 0 आ भी गया है तो डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, न्यूमरेटर में रख सकते हो। तो जो भी वैल्यूज़ या जो भी नंबर्स आपके पास आएगी वो 100%, 101% वो रेशनल नंबर ही होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब आपको ये पता है कि अब ये बताओ, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर? यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1/1, 2/1 ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एवरी, देखो, नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, होल नंबर इज रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर इज रेशनल। क्यों? सबके अपॉन में 1 है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब तो ये चीज़ें मैंने लाइन से इसलिए पढ़ाई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। किसकी? इरेशनल। अब ये जो नंबर्स रहती हैं वो इन सबसे अलग है। मतलब ये समझ लो न्यारा साझा हो गया भाई इनका और
इरेशनल का। ये इससे बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले क्या था कि मैं पीछे वाले नंबर्स को कवर कर रहा था, ये किसी को नहीं कवर करेगी, ये बड़ी खतरनाक है। तो इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, दोज नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? यानी जो रेशनल नहीं होगी वो इरेशनल होगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि जैसे आपने रेशनल नंबर तो दिखा दी कि इस फॉर्म में ये फॉर्म होना चाहिए, इरेशनल नंबर कैसे दिखाओगे? तो इसको दिखाने का तरीका है कि ये जो ना, ये प्रॉपर्टी q इज नॉट इक्वल 0, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी p अपॉन q के फॉर्म की होती है। इरेशनल नंबर जो होती है वो p अपॉन q के फॉर्म में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? √3/2 बताओ, p अपॉन q का फॉर्म क्या है? बट इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स। अगर मैंने p और q को इंटीजर्स से नहीं लिया तो 101% वो इरेशनल नंबर ही होगी। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई से थोड़ी कोई। अब सोचो सर p अपन q के फॉर्म की नहीं होनी चाहिए, गलत है। p अपन q के फॉर्म की हो सकती है, q इज नॉट इक्वल टू, ये भी हो सकता है, बट p एंड q आर इंटीजर्स अगर हो गए तो रेशनल है, और p एंड q आर नॉट इंटीजर्स तो वो रेशनल नहीं होगी, तो वो इरेशनल ही होगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि जो अगर इंटीजर्स से नहीं होंगे तो वो होंगे कहाँ से? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, होंगे कहाँ से? तो इसलिए आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा रेशनल एंड इरेशनल के बीच में। द डिफरेंस शुड बी नो बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आप इसमें डिफरेंस जान गए तो आपको रेशनल और इरेशनल, ये समझ लो, कोई बचा नहीं सकता। बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत बढ़िया डिफरेंस है, कभी भूलोगे नहीं अगर ये आपके बारे मतलब इसके बारे में जान जाओगे तो, ठीक है। चलिए, तो मैं इनको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। मे बी आप नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मतलब वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम डिफरेंस की बात करते हैं कि रेशनल बिटवीन इरेशनल, है ना, रेशनल एंड इरेशनल के बीच डिफरेंस, कि ये नंबर्स दिखती कैसे हैं, कैसी कैसी होती हैं, ठीक है। पूरा ज्ञान देंगे आज इनके बारे में। तो देखिए, रेशनल नंबर जो होती है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है रिपीटिंग, एक तो हो सकती है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक तो रिपीटिंग, एक तो नॉन रिपीटिंग। लेकिन जो इरेशनल नंबर होती है वो ओनली नॉन रिपीटिंग होती है, रिपीटिंग तो होती नहीं, पहले तो ये समझो। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर रेशनल भी नॉन रिपीटिंग होती है, इरेशनल भी नॉन रिपीटिंग है, तो फिर इनके बीच में डिफरेंस ही क्या है? सीधी सी बात है। तो इनके बीच में डिफरेंस ये है कि रिपीटिंग के साथ साथ ये रिकरिंग भी होती है, या फिर रिकरिंग को हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं हम? टर्मिनेटिंग। ये जो रेशनल नंबर होती है वो रिपीटिंग के साथ साथ रिकरिंग होती है या फिर टर्मिनेट होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में ला सकते हैं और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसे रिपीट अगर हो भी रही है तो हम उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। समझ में आ रही? ये नॉन रिपीटिंग के साथ साथ ये भी रिकरिंग ही होती है, मतलब नॉन रिपीटिंग होगी फिर भी रिकरिंग होगी, और रिकरिंग को आपको पता है दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हो आप, इसको टर्मिनेटिंग होगी। समझो मेरी बात को। लेकिन ये नॉन रिपीटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब आ गया बिग डिफरेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग।
कहने का मतलब ये है कि नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं करेगी और रिपीट भी नहीं करेगी और टर्मिनेट भी नहीं होगी, यानी वो ख़त्म भी नहीं होगी, चलती चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, रिपीट भले ही नहीं करे लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी, ये रिपीट भले ही करे फिर भी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये पहले सबसे पहले ये जानिए, रिपीटिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। रिपीटिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर रिपीटिंग, एक होता है इम्प्योर रिपीटिंग। इसको अलग अलग नाम भी दे देते हैं, अनावर्ती, वावर्ती, ऐसा कुछ नाम देते हैं, मतलब आप इससे समझिए प्योर इम्प्योर से। और जो नॉन रिपीटिंग होती है वो सिर्फ नॉन रिपीटिंग ही होती है टाइप्स। देखिए, प्योर रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग हो सकता है, डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग शुरू हो जाता है। जैसे 0.66666, समझ में आ रहा है? मतलब पॉइंट के तुरंत बाद 1.272727 अप टू डॉट 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 डॉट, समझ में आ रही है? मतलब पॉइंट के तुरंत बाद 2727 पॉइंट के तुरंत, डेसिमल के तुरंत बाद उसकी रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 6.929292, समझ में आ रही बात? अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये नंबर से रिपीटिंग उनको ख़त्म कर सकते हो? तो आपको पता है इसमें बार लगा देते हैं, बार जो लगाते हैं फिर बार करके नीचे 99 सॉल्व कर लेते हो। कहने का मतलब ये टर्मिनेट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अच्छा, इम्प्योर रिपीटिंग ये होता है कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग ना हो तुरंत, कुछ डिजिट्स को छोड़ कर हो। जैसे 1.66 को छोड़ दिया, 777, यानी 6 रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन 7 रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट छोड़ के रिपीट हो रहा है। 1.285555, 28 छोड़ दिया, 5 रिपीट हो रहा है। 0.96202222, समझ में आ रही बात मेरी? मतलब ये सब डिजिट छोड़िए लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो इनको आप ख़त्म कर सकते हैं कैसे? आपको पता है रिपीटिंग नंबर्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, आपको पता होगा। 99, अगर नहीं भी आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास का तो उसमें है, 8th में भी है। अब बात करते हैं हम नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग के साथ भी टर्मिनेट है, मतलब ये भी खत्म हो जाती है। अब ये खत्म कैसे हो जाती है, सॉल्व कैसे हो जाती है? जैसे 1.6 है, क्या रिपीट हुई? नहीं, ये नॉन रिपीटिंग है लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 167/100, पता है ना, P/Q के फॉर्म में, P/Q इंटीजर्स, इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। लेकिन हम अगर इसकी बात करें तो ये नंबर्स नॉन रिपीटिंग भी होगी, नॉन रिपीटिंग तो ये भी है, ये नॉन रिपीटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी, मतलब ख़त्म नहीं होगी। जैसे 1.259620892112 लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी नंबर सर हमने आज तक देखी नहीं। देखी है लेकिन आपने की नहीं कभी, आपने कभी इतना दिमाग नहीं लगाया। बताऊं क्या देखिए? सबसे बड़ा तो ये देखा है आपने √3 की वैल्यू आप कभी ख़त्म करके बता दो, मान जाएंगे। तो अब अगर आप सोचोगे कि √3 की वैल्यू सर 1.732 होती है, भाई वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं काम चलाने के लिए, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। √2, √5 एंड पाई। तो फिर आपके मन में सवाल आया कि सर पाई को इरेशनल में रख रहे हैं, बट पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7, तो 22/7 इरेशनल में होना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म की है, Q इज नॉट इक्वल टू P/Q आर इंटीजर्स, तो पता है ये किस में होगा, किस में होगा? रेशनल में। तो आप बोलोगे सर 22/7 वैल्यू नहीं होती, नहीं होती। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, 22/7 नहीं होती। काम चलाने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, 3.1285702, पता नहीं कहाँ तक होती है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, लाखों अंकों तक। क्लियर है? और कैसे निकाली गई थी आर्यभट्ट ने इसको बताया भी, इसके पीछे एक मोटी सी किताब है, पाई के ऊपर किताब है, ठीक है, वो पढ़ना। तो आपको बिग डिफरेंस पता चल गया रेशनल एंड इरेशनल के बीच में, ठीक है। तो आप अगर तरीके से पढ़ोगे ना तो ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आप रियल नंबर बहुत आसान पढ़ सकते हो। क्या रियल नंबर में आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब जो भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़ ली, अभी तक रेशनलाइजेशन तक, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। एक चीज़ आपने गौर की कि ये जो परिवार है, ये जो फैमिली है रेशनल की, वो तो ऑलरेडी सबकी है। नेचुरल भी इसमें आता है रेशनल में, होल नंबर्स भी रेशनल में आता है और इंटीजर्स भी रेशनल में आता है। तो क्यों ना एक डेफिनेशन ऐसी दो थोड़ा सा क्लियरली, क्या
कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्यों नहीं बोला कि ऑल इरेशनल नंबर रियल, नो, क्योंकि रेशनल अगर अलग है और इरेशनल अलग है, तो रेशनल में सबको कवर कर लेती है पीछे वालों को, लेकिन ये किसी को कवर नहीं करती, इसलिए इन दोनों को शामिल कर लो, तो इन दोनों से जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? रियल नंबर। क्लियर हुआ? तो रियल नंबर ये हुआ। उसके बाद हम इमेजिनरी पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर फाइंड करते हैं, उसके बाद एक नई नंबर बनाते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांड है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? आप तरीके से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए अच्छा। और मैं टीचरों से भी अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ाइए तो तरीके से पढ़ाइए। एक्सरसाइज 2.1 2.2 मत कराइए, एक्सरसाइज तो खुद करेंगे। अगर आपने ये चीज़ें बेसिक से बता दी तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ मैंने छोड़ दी जो आपके एक्सरसाइज में है? ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं मैंने। प्राइम नंबर्स आप बता दीजिए, कंपोजिट बता दिए, हर चीज़ आपको बता दिए। इनका फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, कैसे राइट कर सकते हैं, हर चीज़ आप बता दीजिए। क्यों एक्सरसाइज करानी पड़ेगी? एक्सरसाइज ये लोग खुद करेंगे। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। एक्सरसाइज जो होती है वो प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, इसके लिए नहीं दी जाती कि टीचर कराएगा एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3। अरे थोड़ा तो रहम करो बच्चों पे, क्यों लूट रहे हो, है ना? तरीके से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ भी पढ़ाऊँगा मैं, जहाँ भी पढ़ाऊँगा कभी भी ये समझ के नहीं पढ़ाऊँगा कि मुझे पेमेंट मिल रहा है इसलिए मुझे बस पढ़ाना है कैसे भी करके, नहीं। हमने अपने आप को, आप 2 साल पहले का वीडियो हो सकता है मेरे पास हो, साल 2 साल पहले का, या फिर 2 साल पहले की मेरी टीचिंग मेथड देखो और आज की टीचिंग मेथड देखो। हमने अपने आप को दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो आप भी दिन ब दिन इम्प्रूव करें। लोभ लालच मत दो पढ़ाने में, ठीक है? आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सभी टीचर से अनुरोध करता हूँ, हमने दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव किया। आप 4 साल पहले हमारा जो स्टेटस था और आज जो स्टेटस टीचिंग में जो है स्टेटस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं उतर रहे हैं, बहुत डीपली नॉलेज पहले ली है, उसके बाद अपने आप पे वो इम्प्लीमेंट किया है, फिर पढ़ाने में जोर दिया है कि हम बच्चों को कैसे कैसे समझा सकते हैं। वरना डर की वजह से आपके पास पढ़ भी रहे होंगे तो क्या मतलब है कि हम आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, हम आपको ये नहीं करेंगे, हम आपको वो नहीं करेंगे, क्या है? अगर आप पढ़ाने के आप में कला है तो सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और आप नहीं है तो फिर नहीं है। भाई कहने का मतलब ये है कि जो पैनी कुल्हाड़ी होती है ना, पैनी कुल्हाड़ी, वो लोहे को भी काट देती है, मतलब उसके सामने कुछ भी आ जाए पत्थर को भी काट देगी। और जो मोथरी होती ना, जिसकी मोटी धार होती है, वो चून भी नहीं काट पाती, आटा भी नहीं काट पाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वास्तव में दम रखता है पढ़ाने की, उसको कोई नहीं काट सकता। और जो है मोथरा तो आप जानते हो कैसा चल रहा है, आप सब जानते हो, ठीक है? बेहतर पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, तो अभी तो पढ़ोगे नहीं। माँ बाप क्यों पैसे दे रहे हैं भाई? 400-500 रुपये ट्यूशन के दे रहे हैं, 500 रुपये फीस भी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों बर्बाद कर रहे हो माँ बाप का पैसा? क्या यही दबाव वाली ज़िंदगी जीनी है कि ट्यूशन के प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलेंगे तो हम ट्यूशन नहीं पढ़ोगे? तो भैया आप में क्षमता होगी तो वो बच्चे पहले ही पढ़ लेंगे, क्यों दबाव देते हो भाई? हाँ, क्लियर? पढ़िए, तरीके से पढ़िए, ठीक है? आने वाले समय में हम CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, हर क्लासेस को अवेलेबल कराने की सोच रहे हैं। धीरे धीरे हम डिजिटल बोर्ड की लगाने की सोच रहे हैं। सेटअप काफ़ी महंगा है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करेंगे। आप लोग साथ दीजिए, यूट्यूब पे मतलब वीडियो को फैलाइए। अगर आपको ज्ञान मेरा देना अच्छा लगता है, अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, आप सबको पसंद आता है, तो आप हर घर में, हर घर के हर फैमिली मेम्बर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, वो देखें ताकि समझ में आए व्हाट इज़ रियल टैलेंट एंड व्हाट इज़ फेक टैलेंट, ठीक है? गुड लक।